Hello everyone, how are you? You are watching me on my YouTube channel Physics is Easy at the rate Ramesh Thakur, and today we will talk about and I will let you know about rectifier. Rectifier and rectifier is a device which convert AC into DC, alternating current into direct current. For what is used as rectifier डायोड करता है बेसिकली डायोड इसको हम पीएन जंक्शन डायोड भी बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड सिंपल डायोड या फिर आपके पास इसको हम सिंपल डायोड भी बोलते हैं और बेसिकली डायोड एक पी टाइप और एक एन टाइप जब हम किसी पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को व्हेन दे आर ब्राउट इन कांटेक्ट देन एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक जंक्शन बनता है और जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल से और जब एन टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं तो इसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड वाइसिंग इसको हम फॉरवर्ड वाइसिंग बोलते हैं और ये पीएन जंक्शन डायोड या सिंपल डायोड फॉरवर्ड वाइसिंग में काम करता है और रिवर्स वाइसिंग में काम नहीं करता तो इट वर्क्स व्हेन इट इज फॉरवर्ड वाइज्ड एंड इट डू नॉट कंडक्ट व्हेन इट इज रिवर्स वाइज्ड पॉजिटिव में कहें तो हम यहाँ पी टाइप में नेगेटिव और इसमें पॉजिटिव फिक्स होता है पॉजिटिव और यहाँ क्या है यहाँ पॉजिटिव फ्री होता है और यहाँ नेगेटिव फ्री होता है लेकिन जो डिप्लेशन लेयर होती है उसमें अपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस एन साइड में पॉजिटिव और पी साइड में नेगेटिव जिसको हम बोलते हैं डिप्लेशन लेयर और उसमें इमोबाइल आयंस होते हैं ओके तो ये पीएन जंक्शन डायोड इसका सिंबल कहें तो हम लाइक दैट ये सिंबल है आपका पीएन जंक्शन का या पीएन जंक्शन डायोड का और ये जो ट्राइंगल होती है ये पी टाइप सेमीकंडक्टर और जो लाइन होती है ये एन टाइप सेमीकंडक्टर जब आप पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड वाइसिंग इसी का इक्विवेलेंट सर्किट है तब ये काम करता है देन इट कन्वर्ट AC into DC it works when it is forward वाइज्ड और इसको रिवर्स जोड़ दें हम P को नेगेटिव से और इसको पॉजिटिव जोड़े तो इसको बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग तो ये काम नहीं करता दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ दिस प्रिविलेज it works it conducts when it is forward and do not conducts when it is reverse biased and because of this privilege this diode is used as rectifier conversion of AC to DC is called rectification and device doing so is called rectifier और रेक्टिफायर हमारे दो तरह के होते हैं देयर आर टू टाइप ऑफ रेक्टिफायर्स होते हैं रेक्टिफायर आर टू टाइप ऑफ एक आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर होता है हाफ वेव और एक होता है आपके पास फुल वेव जो हाफ वेव रेक्टिफायर है दैट रेक्टिफाइज ओनली वन हाफ साइकिल ऑफ AC इनपुट इनटू DC आउटपुट इसमें एक डायोड होता है वन डायोड और फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होते हैं टू डायोड्स होते हैं a device which convert both half cycles of AC input into DC output हमारे घरों में जो AC आते हैं उसके दो हाफ साइकिल्स होते हैं एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है नेगेटिव जो पॉजिटिव हाफ साइकिल को ही DC में कन्वर्ट करता है वो हाफ वेव रेक्टिफायर जो दोनों हाफ साइकिल्स को DC में कन्वर्ट करता है वो फुल वेव रेक्टिफायर इसलिए हाफ वेव रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी होती है वो दैट इज इक्वल्स टू 40.6% होती है और इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 81.2% होती है एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इसमें दो डायोड होते हैं और इसमें एक ही डायोड होता है और डायोड
लाइक दैट होता है। और डायोड कब काम करता है, दैट्स वाई मैंने पहले भी कहा था डायोड कब काम करता है, व्हेन इट इज फॉरवर्ड, इट कंडक्ट्स व्हेन इट इज फॉरवर्ड एंड डू नॉट कंडक्ट व्हेन इट इज रिवर्स वाइज्ड। अब हम देखते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे काम करता है। तो इट कंसिस्ट बेसिकली, हम अब बात करें हाफ वेव रेक्टिफायर। It consists of a basically it consists of a step step down transformer. This is a transformer, and basically step down transformer, and transformer works on the principle of mutual induction. It has two coils, primary and secondary. The primary coil of the transformer is connected to an AC source 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई के साथ। और ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जी, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसकी दो कॉइल्स होती हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स, दैट इज AC मेन 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, एंड सेकेंडरी इज कनेक्टेड टू ए diode and a load resistance across which output is taken, DC output is taken. This is DC output, DC output or DC output. This is a लो रेजिस्टेंस RL जिसके अक्रॉस आउटपुट हमने करनी है। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन। देखो देयर आर टू हाफ साइकिल्स, इसके पास दो हाफ साइकिल्स होते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल। व्हेन पॉजिटिव हाफ साइकिल इज fed to the primary coil of the transformer, then due to mutual induction an induced EMF is produced in the secondary coil. प्राइमरी में फ्लक्स चेंज करेगा, करंट की वजह से फ्लक्स चेंज करेगा, इंडक्शन से सेकेंडरी में भी इंडक्शन होगी, और इस तरह से होगी कि जो अपर एंड ऑफ द सेकेंडरी कॉइल बिकम पॉजिटिव एंड लोअर बिकम नेगेटिव। और आपको पता है पी जब पॉजिटिव उठता है तो ये फॉरवर्ड है, और जब ये फॉरवर्ड है तो ये काम करेगा। इट मीन्स आपको लो रेजिस्टेंस के अक्रॉस आउटपुट मिलेगी। कैसे मिलेगी आउटपुट, लाइक दैट। आपको कैसे आउटपुट मिलेगी, इस तरह से। ये AC इनपुट है, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। दिस इज AC इनपुट और DC आउटपुट। पॉजिटिव हाफ साइकिल को कन्वर्ट किया, नेगेटिव को नहीं करेगा, फिर पॉजिटिव को फिर करेगा कन्वर्ट। तो दिस इज DC आउटपुट। ये AC इनपुट एंड DC आउटपुट। क्या किया हमने कि जब पॉजिटिव AC इनपुट का पॉजिटिव हाफ साइकिल फेड किया तो म्यूचुअल इंडक्शन से सेकेंडरी में इंड्यूस्ड EMF पैदा हुई। इस तरीके से हुई कि अपर एंड बिकम पॉजिटिव एंड लोअर बिकम नेगेटिव, सच दैट डायोड इज फॉरवर्ड। एंड यू नो व्हेन डायोड इज फॉरवर्ड इट works means it will convert this positive half cycle into positive cycle half cycle of AC input into that is DC output। low resistance के अक्रॉस हमें आउटपुट मिलेगी। and when negative half cycle of AC input is fed across primary, again due to mutual induction an induced EMF is produced in secondary in such a way such that upper end becomes negative and lower become positive. And now this p-type semiconductor of this diode is connected to negative, and that's why it is reverse biased and is connected to positive. So this is reverse biased and it will not conduct। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल उसने DC आउटपुट दी, जब नेगेटिव हाफ साइकिल का तो उसने कोई आउटपुट दी। बिकॉज क्यों नहीं दी, क्योंकि वी नो this diode conducts when it is forward and it do not conducts when it is reverse biased। It allows the current to flow through it only in one direction। It conducts when it is forward, and when it is forward it will give you DC output। when it is reverse biased it will not give any output। again when it is forward will give you output, DC output।
So this is the working of this half wave rectifier. It rectifies both half cycles of AC input into DC output. आप अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करें तब जाके आपको पता लगा क्या किया आपने, क्योंकि what is a rectifier? Rectifier a device which convert AC into DC, and conversion of AC into DC is called rectification, and device doing so is called uh, rectifier, and it works on the principle that this diode conducts when it is forward biased and do not conduct when it is reverse biased. It consists of a construction की बात रही, consists of a step a ट्रांसफार्मर, बेसिकली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर हमें सपोज कर तो 6 वोल्ट डीसी सप्लाई चाहिए हमें, तो पहला काम है 220 वोल्ट को हम क्या करें, 6 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करेंगे। और ट्रांसफार्मर क्या करता है, इट 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 कन्वर्ट वन हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट इनटू अदर। ट्रांसफार्मर की इनपुट भी एसी की होती है और आउटपुट भी एसी की होती है, और रेक्टिफायर की इनपुट जो होती है वो एसी की होती है बट आउटपुट डीसी की होती है। आउटपुट भी आपके पास डीसी की होती है। तो इस तरह से आपके पास क्या है कि देखो कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ पे इनपुट एसी की, आउटपुट डीसी की। यहाँ इनपुट एसी, आउटपुट भी एसी की है, बिकॉज मैंने 220 को 6 वोल्ट एसी में कन्वर्ट किया, फिर 6 वोल्ट एसी को डीसी में कन्वर्ट करूंगा। जैसे मैंने रेडियो चलाना है तो रेडियो, क्योंकि यहाँ जो आर एल लिख रहा हूँ लोड रेजिस्टेंस, कि मुझे 6 वोल्ट डीसी आई तो मैंने डीसी आउटपुट आई तो दी किसको, इस लोड रेजिस्टेंस। लोड क्या है यहाँ पे, मान लिया रेडियो चलाना, रेडियो को 6 वोल्ट चाहिए हमें और उसको डीसी चाहिए, तो मैंने क्या किया, इस रेक्ट बेसिकली देखा जाए इस कम दिस इज द कंपोनेंट विच कन्वर्ट एसी इनटू डीसी, and this is the component, this is transformer, it convert AC into AC ट्रांसफॉर्मर म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। और ये डायोड है, बेसिकली डायोड क्या कर रहा है, इट इज कन्वर्टिंग एसी इंटू डीसी, और कोई काम नहीं, ये कंपोनेंट कर रहा है। और इसका काम क्या है ट्रांसफार्मर का, बिकॉज ये स्टेप डाउन करने का काम कर रहा है, कितनी वोल्ट एसी को कितनी वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो हमें, अगर मुझे 6 वोल्ट चाहिए डीसी तो मुझे 6 वोल्ट 220 को 6 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन 6 वोल्ट एसी को इस रेक्टिफायर को फिट, इस डायोड को फिट करना पड़ेगा, वो आपको डीसी आउटपुट देगा। लेकिन जो आउटपुट आती है रेक्टिफायर की, दैट इज, वो प्योर डीसी नहीं होती है। स्टिल देर आर सम कंपोनेंट्स ऑफ एसी इनटू इट, एंड दैट इज कॉल्ड रिपल। और उसको हमें फिल्टर करना पड़ता है, और फिल्टर के लिए हम कैपेसिटर यूज करते हैं। कैपेसिटर क्यों यूज करते हैं, बिकॉज कैपेसिटर इज ए परफेक्ट ब्लॉकर ऑफ डीसी, इट अलाउज एसी बट ब्लॉक्स डीसी, एंड दैट्स व्हाई, इसलिए हम रिपल की बात कर रहे हैं, इसलिए हमें फिल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। और कैपेसिटर कब होता है, उसमें क्या काम होता है, तो आप इसको डिस्कस। ये आपका था हाफ वेव रेक्टिफायर। अगर हम बात करें फुल वेव रेक्टिफायर, तो आपके पास, क्योंकि लिखने का बहुत ही नहीं है, फुल वेव रेक्टिफायर विच रेक्टिफाइज both half cycles of AC input into full wave rectifier. A device which convert both half cycles of both half cycles of AC
There are two diodes. There are two diodes D1 and D2. There are two diodes D1 and D2. और उसमें एक डायोड था प्राइमरी coil of the transformer is connected to an AC source and secondary is connected to two diodes D1 and D2 and a load resistance across which output is taken. When primary positive half cycle of AC input is fed across the primary coil of the transformer, then due to mutual induction an induced EMF is produced in the secondary such that upper end of secondary becomes positive and lower become negative. This diode D1 is ये आपका P type और ये N type. P is connected to positive and N is connected to